जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल जितने भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर किसी को पैसा भेजना हुआ या फिर किसी को मर्चेंट को पैसा देना हुआ, ज़्यादातर फ़ोन पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन केस में क्या हो रहा है कि फ़ोन पे के ज़रिए आप किसी को भी एक गलत नंबर के मिस्टेक से या फिर एक गलत अकाउंट नंबर डालने की वजह से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। या फिर दूसरी केस में क्या होता है कि इस समय बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, जिसके मदद से आप बहुत फ्रॉड अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इन सभी केस में आप अपने पैसे को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस पता नहीं है, जिसमें आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि अगर आप चाहें तो अपने पैसे को 24 घंटे के अंदर रिफ़ंड करा सकते हैं, या फिर एक्सीडेंटली कभी भी पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो आप ईज़िली उस पैसे को ले पाएंगे। हम जब कभी ट्रांजेक्शन करते हैं फ़ोन पे या फिर गूगल पे से, तो उसकी एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है जो इस प्रकार से दिखाई जाती है। इसी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से आप रिफ़ंड ले पाएंगे विद इन 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में। तो चलिए इस प्रोसेस को जान लेते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके साथ किस प्रकार से स्कैम हुआ या फिर किस प्रकार से आपने ट्रांसफ़र किया। साथ में इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजें ताकि औरों का भी हेल्प हो सके। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके जो प्रोसेस करने के तरीके हैं, कई तरीके हैं। सबसे पहले अगर आपने फ़ोन पे से किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे मोड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि आप एक मोबाइल नंबर के थ्रू भेजते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप मोबाइल नंबर डालते हैं, अगर मोबाइल नंबर गलत करते हैं तो दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अकाउंट नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर से ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है, अकाउंट नंबर डालते हैं और इस केस में गलत डाल देते हैं तो भी रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन किसी किसी को ये पता नहीं होता है कि जो अकाउंट नंबर हमने डाला है अब यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है, तो इसका पूरा कैसे देखें, यानी कि पूरा जो अकाउंट नंबर लिखा है उसको कैसे देखें। तो उसको देखने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन आप फिलहाल ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका अकाउंट नंबर पूरा देखना है तो इस जो 3 डॉट बन रहा है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। जो अकाउंट नंबर होगा यहाँ पे शो कर देगा और नाम सब कुछ यहाँ पे शो कर देता है। तो इस तरीके से अकाउंट नंबर चेकअप कर पाएंगे कि किस अकाउंट नंबर पे हमने पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ है। इन दैट केस ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे 2 तरीके से आपने पैसा भेजा, फिर एक लास्ट तरीका है यहाँ पे आपने QR कोड से स्कैन करके किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया। और जितना भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ये कहाँ पर शो करता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपने किसको पैसा ट्रांसफ़र किया, फिर किस मोबाइल नंबर में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए इनको मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है, मतलब मान लेते हैं मैंने ट्रांसफ़र तो किया नहीं, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर नोट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे एक ट्रांजेक्शन इस तरीके से डिटेल आएगा, ट्रांजेक्शन डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 नंबर आपको शो अप कराए जाएंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे यूटीआर नंबर। इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद अब यहाँ पे हम फिर से डायरेक्ट हिस्ट्री में आ गए, या फिर जैसे मान लीजिए फ़ोनपे पे आ गए। फ़ोनपे में आने के बाद ये हिस्ट्री पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस पे आ जाइए। यहाँ पे ये पहला स्टेप है, यहाँ पे डालिए जिसको मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है उस पर हम क्लिक करते हैं या फिर इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है कस्टमर फ़ोन सपोर्ट का या फिर कॉन्टेक्ट फ़ोन सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ देर तक वेट करेंगे, ये पेज लोड लेगा। ठीक है। यहाँ पे वेट करने के बाद 2 से 3 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड वेट करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो इसमें देख सकते हैं लिखा है मेरे खाते में पैसा जमा न हुए या फिर कैशबैक संबंधित। ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आए हुए हैं। अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद जो हमने पैसा किसी को भेजा उसका चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ़ोनपे सपोर्ट पे दोबारा से क्लिक करते हैं। फिर हमारे सामने, तो यहाँ पे मैंने बात पहले से की हुई थी, लेकिन आपके सामने फिर दोबारा से इसी तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें देखेंगे गलत अकाउंट में पैसे भेजे। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक आपको मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा आई एम सॉरी। और यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि आप अपना जो रेफरेंस यूटीआर नंबर है उसको आप कॉपी कर लीजिए गलत अकाउंट में अगर क्रेडिट हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप बैंक से संपर्क करिए, यहाँ पे गलत खाते में ट्रांसफ़र किए गए भारत की अधिक जानकारी या फिर यूटीआर नंबर कैसे मिलेगा, ये चीज़ हमने पहले
पहले से बता दिया है। और यहीं पे जैसे आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे बैंक का दे दिया जाएगा, यानी मोबाइल नंबर ना कह लीजिए, लैंडलाइन नंबर होता है जो कि हेल्पलाइन सपोर्ट होता है, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर जब भी आप किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको मैसेज में एक नंबर मिल जाता है, उस नंबर पे सबसे पहले कॉल करना है और आपको सब सारी जानकारी दे देना है कि एक्सीडेंटली मेरे से गलती से किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा चीज़, यहाँ से कस्टमर सपोर्ट लेंगे, जैसे मैंने किया वहाँ पे सारा रिक्वेस्ट डाल देंगे, आपका जो वी टोकन है जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आप सब अब क्या करेंगे कि डायरेक्टली अब आपको यूटीआर नंबर लेना है और एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन जो कि आपको स्क्रीन पे अब दिख रही है, इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है और वहाँ पे एप्लीकेशन में यूटीआर नंबर ज़रूर मेंशन करना है और ये डायरेक्टली आप अपने बैंक मैनेजर से संपर्क करेंगे। इन केस में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो बैंक है स्टेट बैंक है या फिर कोई और बैंक है और जिसमें आपने पैसा ट्रांसफ़र किया वो भी स्टेट बैंक है या फिर जिससे जो आपका अकाउंट है सेम अकाउंट है, तो बैंक मैनेजर उस जो बेनिफिशियरी उससे कांटेक्ट करेगा और 24 घंटे के अंदर आपका जो पैसा है आपको वापस करा दिया जाए। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन यही कहती है, जो कि न्यू गाइडलाइन आई है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे मैंने लगाया हुआ है। आरबीआई गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपने एक्सीडेंटली किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है तो विद इन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा रिफंड करा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अपने बैंक मैनेजर से ज़रूर संपर्क करेंगे, साथ में लिखित एप्लीकेशन ज़रूर देंगे। फिर दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आपका बैंक दूसरा है और जिसमें पैसा ट्रांसफ़र किया उसका बैंक दूसरा है, तो क्या करेंगे, इस केस में क्या होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो बैंक है वो संपर्क करेगा दूसरे बैंक से, उसके बाद उस बैंक से कुछ कंटेक्ट्स करेंगे, उसके बाद इस पैसे को आने में 15 दिन का मैक्सिमम समय लग सकता है। उसके बाद बातचीत होने के बाद अगर आपको लगेगा या फिर बैंक को लगता है कि सच में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो आपको जो रिफ़ंड है 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और होता है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसमें एप्लीकेशन लिखित ही दीजिए ताकि बैंक को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अब बात करते हैं कि जैसे क्यूआर कोड से आपने पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर दिया और आपको पता नहीं है कि वो बैंक कौन सा है, तो डायरेक्टली अपने बैंक से संपर्क करिए। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि आप अपना यूटीआर नंबर देंगे या फिर ट्रांजेक्शन में उनके शो करता है कि किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो वहाँ से आप उसकी डिटेल को प्राप्त कर सकते हैं कि किस बैंक में हमने संपर्क किया था या फिर किस बैंक में हमने पैसा भेजा है। तो वहाँ से आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। उस डिटेल को लेने के बाद आप एप्लीकेशन लिखिए, बैंक मैनेजर से संपर्क करिए और वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए और आपका जो प्रॉब्लम है विद इन 48 आवर्स में रिफंड कर दिया जाएगा डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो इस तरीके से यही प्रोसेस है। एप्लीकेशन का जो लिखने का है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को दे दिया है, वहाँ से आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके ईजिली नोट कर पाएंगे। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।